जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे साईं बाबा की कथा अध्याय 8 और 9। सभी प्रेम से बोले साईं बाबा की जय हो। कथा। एक बार साईं बाबा के सबसे प्रिय शिष्य सामा को सांप ने डस लिया। थोड़ी देर में उनके सारे शरीर में सांप का जहर फैल गया, जिसके कारण वे काफी कष्ट महसूस करने लगे। धीरे धीरे उन्हें यह महसूस होने लगा कि अब उनका अंतिम समय निकट आ गया है। मौत उनकी आंखों के सामने नाच रही थी। कुछ लोगों ने ऐसे अवसर पर यह राय दी कि उन्हें भगवान बिठोवा के पास ले जाना चाहिए, परंतु सामा ने केवल इतना ही कहा, मैं अपने साईं बाबा के पास ही जाऊंगा। यह कहते हुए सामा मस्जिद की ओर भाग खड़े हुए। उनके होठों पर यही शब्द थे कि मेरे ईश्वर तो साईं बाबा ही है। बाबा ने दूर से ही सामा को तड़पते हुए आधे देख लिए थे, परंतु वे कुछ भी कहने के बजाय जोर जोर से गालियां देने लगे। बाबा जी के इस प्रकार से गालियां देते देखकर सभा में बैठे सब लोग हैरान होकर बाबा के मुंह की ओर देखने लगे। बाबा गालियां देते देते बीच में बोले, अरे ओ मूर्ख कृतन ब्राह्मण, ऊपर मत चढ़। होशियार, यदि तुमने ऐसा किया तो एकदम रुक कर फिर गरजते हुए बोले, हटो, दूर हट जाओ, नीचे उतर। साईं बाबा को इस तरह से क्रोधित देखकर सामा उलझन में पड़ गया और निराश होकर सोचने लगा कि यह मस्जिद ही मेरा घर है। जब साईं बाबा ही मुझे यहाँ से भगा रहे हैं तो अब मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। निराश सा होकर सामा वहीं फर्श पर बैठ गया। उसे अपना अंतिम समय निकट आता दिखाई दे रहा था। अब तो मृत्यु करीब आ रही थी। गुरुजी की शरण में मरने से ही मेरा कल्याण होगा। बाबा निराश से सामा को देखे तो उनके मन में दया की भावना पैदा हो गई। उस समय धैर्य से बोले, सामा तुम चिंता मत करो, यह फकीर तुम्हें ठीक करेगा। मैं तुम्हारे हृदय की पीड़ा को समझ रहा हूँ। चिंता मत कर, चिंता मत कर। बाबा की बातें सुन सामा कहने लगे, कैसे चिंता ना करूँ बाबा, आप ही मुझे बताओ, और आप ही तो यहाँ से मुझे भगा रहे हैं। मुझे कौन बचाएगा बाबा, मुझे कौन बचाएगा। बाबा कहने लगे, मौत नहीं सामा, मौत नहीं। निराश की बात मत करो, जाओ इस समय सीधे घर चले जाओ। घर सामा ने आश्चर्य से बाबा की ओर देखा और कहने लगा, मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ बाबा। तो बाबा कहने लगे, अगर घर नहीं जाना चाहते हो तो मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं अभी तुम्हें ठीक कर दूंगा, मगर दूर हटो, दूर हटो। सामा कहने लगे, बाबा आप तो एक और मुझे दूर भगाते हो और दूसरी ओर पास बुलाते हो, इसमें सच क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। इतना कहकर सामा बाबा के पास उनके चरणों में बैठ गया। बाबा ने बड़े प्यार से सामा की पीठ पर हाथ फेरा। थोड़ी ही देर में सामा भला चंगा हो गया। सभी प्रेम से बोले, साईं बाबा की जय हो। कथा को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अब सुनते हैं 9वां अध्याय। हे साईं बाबा, भक्तों के कल्पतरु, हम सब आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और साथ ही प्रार्थना करते हैं कि आप अभय चरणों से हमें कभी विस्मित ना होने दें। आपके यह पवित्र चरण कभी भी हमारी नज़रों से ओझल ना हो। हम इस संसार में आकर जब जन्म मृत्यु के आगमन के बारे में सोचते हैं तो बहुत दुखी होते हैं,
इसलिए आप हमारा उद्धार करें। हम इस चक्र से मुक्त होना चाहते हैं बाबा। हमारी यह इंद्रिया जो विषय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही है, उनकी ब्रह्मा प्रवृत्ति से रक्षा करें। हमारी यह इंद्रिया बहिमुखी प्रवृत्ति और चंचल मन पर अंकुश नहीं है, तब हमें आत्मा साक्षात्कार की कोई आशा नहीं। हम यह जानते हैं कि यह धन, पुत्र पुत्रियां, माता पिता, पत्नी, मित्र, बहन, भाई, सगे संबंधी अन्य में हमारे किसी काम के न आएंगे। हे साईं बाबा, उस समय तो हमें आपका ही सहारा लेना होगा। आप ही हमारी नैया पार लगाएंगे। हम आपके ही नाम का स्मरण करेंगे। आप ही हमें इस माया जाल से मुक्ति दिला सकते हैं। हमारे प्रभु आप ही हैं। हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहे, हमारा अहंकार नाश हो जाए। हमें केवल आपके ही नाम का आसरा है। प्रभु, इन पाप के काले अंधेरे से हमें बचा लीजिए, हमें मुक्ति दीजिए। हमें पाप और बुराइयों के विरुद्ध लड़ने की शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। हे बाबा, शक्ति दीजिए। हमारा जीवन का अंग बनी रहे, ऐसे ही कृपा हम पर करे प्रभु। इस प्रार्थना को लेकर बाबा के सारे भक्त शांति का अनुभव करते हैं। ऐसे ही बाबा के एक परम भक्त दामू अन्ना ने अपने विचार प्रकट करते हुए बताया कि मैं एक बार बाबा के चरणों में बैठा था, तो उस समय मेरे मन में दो प्रश्न उठे, जिनका कारण मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया। मैंने बाबा से पूछा, हे साईं बाबा, क्या जितने लोग आपके दर्शन के लिए शिरडी में आते हैं, क्या उन सबका ही कल्याण हो जाता है? क्या उन सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है? बाबा तो पहले मेरे ये विचार सुनकर जोर जोर से हंसे, फिर आकाश की ओर उंगली उठाते हुए बड़े धैर्य से बोले, हे भक्त, तुम जो कह रहे हो वह सत्य है, परंतु जरा आत्मा में झांक कर देखो। अपनी आंखों पर से काम, क्रोध, लोभ, मोह की पट्टियां उठाकर देखो और इस आम के वृक्ष की ओर देखो, जिसमें कितना बोर आया है। यदि यह सारे बोर ही फल बन जाए तो आमों की गणना करना कठिन हो जाएगा, परंतु क्या कभी ऐसा होता है? बहुत से बोर इस कारण गिर जाते हैं कि तेज हवा के झटकों को सह नहीं पाते। इनमें से जो फल का रूप धारण करते हैं, उनमें भी कुछ फल आंधी, तूफान, तेज वर्षा के कारण अथवा पंछियों का भोजन बनने पर पकने से ही पहले दम तोड़ जाते हैं। बस पकने तक थोड़े से ही फल बच जाते हैं। केवल कुछ ही फल अपना जीवन पूरा कर पाते हैं। भक्त ने अपना दूसरा प्रश्न यह किया कि बाबा, यदि आपने निर्वाण लाभ कर लिया तो मैं तो बिल्कुल ही निश्चित हो जाऊंगा, तब मेरा क्या होगा? तब बाबा हंसते हुए बोले, जब भी, जहाँ भी, जैसे भी तुम मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जो भी मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं सदा उसके साथ ही रहता हूँ। मैं अपने भक्तों से कभी दूर नहीं जाता। इस भक्त की यही कहानी यही समाप्त नहीं होती। एक बार उसके घर में चोरी हो गई। चोर उसकी पत्नी के सारे गहने, यहाँ तक कि उसकी शादी का पवित्र मंगलसूत्र भी ले गया। वह भक्त सत्य साईं बाबा के चित्र के आगे बैठकर खूब जोर जोर से रोते हुए प्रार्थना करने लगा कि मुझ गरीब पर दया करे। हे बाबा, मुझ गरीब पर दया करे, नहीं तो मैं भी मारा जाऊंगा। यह भी बड़ी विचित्र बात थी कि
दूसरे ही दिन सुबह उसका एक मित्र आया और उसके सारे धन को वापस करते हुए बोला, मुझे क्षमा कर देना भाई, मुझे क्षमा कर देना। मैं अज्ञानी बन गया था। मैं लोभ में अंधा होकर चोरी तो कर लिया, परंतु रात भर मुझे भयंकर सपने आते रहे। एक बाबा ने मुझसे कहा, यह सारे जेवर उसी को वापस कराओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। हमारे साईं बाबा की महिमा यहीं पर समाप्त होती है। सभी प्रेम से बोले, साईं बाबा की जय हो। धन्यवाद।